सर हमारे जीवन से सच में कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है पहला स्थान हम खुदा के लिए देने पाए। हम पहले स्थान परमेश्वर की महिमा करने पाए। सच में हमारा खुदाबंद जीवित खुदाबंद है, हम उसका लिए धन्यवाद करेंगे। और यहाँ पर मैं आशीषों के बारे में आप लोगों के लिए बता रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे मैंने बताया था 24 अध्याय और 1 वचन निकालेंगे वहाँ पर। और उत्पत्ति मेरे साथ में उत्पत्ति लगातार चलते रहेंगे आप लोग। उत्पत्ति 24 अध्याय 1 वचन। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। हालेलुया हालेलुया। देखते मेरे प्रियो, जो इब्राहिम था और यहाँ पर क्या हुआ, बूढ़ा हो गया मेरे प्रियो, वृद्ध हो गया यहाँ पर। और अब देखते हैं उसकी आयु काफी हो गई मेरे प्रियो, काफी उसकी आयु हो गई है। और वो सोच लिया, सच में यहाँ पे लिखा अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी मेरे प्रियो। अब देखते परमेश्वर अब्राहम की उम्र बढ़ती जा रही मेरे प्रियो। जब वो अपने जीवन में एक कमजोरी को महसूस कर रहा है तो सोचता कैसे परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। हालेलुया हालेलुया। देखो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर अय्यूब अब उठा, जो अब्राहम है मेरे प्रियो, अब उठाने परमेश्वर से उठाने के लिए जा रहा था। यहाँ पर उसकी उम्र काफी हो गई है, बढ़ गई मेरे प्रियो। और अब देखते हैं परमेश्वर ने उसे सारी बातों में आशीष को दिया है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन खुद कहता है यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी मेरे प्रियो। जब हमारी उम्र बढ़ती चली जाती मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सारी बातों में, छोटी छोटी बातों में नहीं, बड़ी बड़ी बातों में, हर एक बातों में परमेश्वर हमें आशीष को देता है। 24 का हम 34 और 36 तक पढ़ेंगे। 34 से 36 तक। तब उसने कहा जी। मैं तो इब्राहिम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। सो वह महान पुरुष हो गया और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को इब्राहिम ने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे स्वामी ने मुझे ये शपथ खिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिसके देश में वह रहता है वो स्त्री न ले आऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, जो अब्राहम के साथ में उसका दास था मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम जानता मैं खत्म होने वाला वृद्ध हो कि मेरी उम्र बढ़ गई है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं जो अब्राहम का स्वामी था और हमेशा क्या होता है, अब्राहम हमेशा उससे बातचीत करता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अब्राहम का दास था, लिखा है तब उसने कहा मैं तो अब्राहम का दास हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय हम देखते हैं यहाँ पर अब्राहम जो अपने दास से बातचीत करे मेरे प्रिय, किसके बेटे के फ्यूचर के लिए, बेटे के जीवन साथी के लिए मेरे प्रिय। वो जानता मेरा बेटा जवान हो गया है, वो जानता मेरे बेटे के लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए मेरे प्रिय। पर वो चाहता था मेरे कुटुंबियों में से जहाँ से मेरी पत्नी है वहां से ही लोग क्या होना चाहिए, मेरे दास के लिए एक अच्छी दासी मिलनी चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा 35 में यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। देखो यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो किससे बातचीत कर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर लाबान से मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं जो रिबिका है उसके दादा से, उसके भाइयों से बातचीत कर रहा है परमेश्वर। यहाँ पर कहता है वो, यहाँ पर हम देखेंगे वो यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। देखो यहाँ पर जो दास है उस अपने उनसे बता रहे, जो रिबिका के भाई लोग हैं उसके पेरेंट्स है मेरे प्रियो, माता पिता है, उनसे उन बातों को शेयर कर रहा है। वो बता रहा साफ रीति से मेरे जो स्वामी है परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है मेरे प्रियो।
एक विश्वास के साथ वो बढ़ गया है, वो विश्वास के साथ चला मेरे प्रियो। और आप देखते हैं उसकी जब वो घर से जाता है उसके काम को सफल करता मेरे प्रियो। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब हम विश्वास से घर से निकलते मेरे प्रियो, जब एक अच्छा हमारा स्वामी होता है या मेरे प्रियो हम दास लोग हैं, जब हम विश्वास से निकलते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है इसलिए वह महान पुरुष हो गया। देखो परमेश्वर कहता है यहाँ पर जो दास है वो कहता है मेरा जो स्वामी है महान हो गया मेरे प्रियो। यहाँ पर महान हो गया और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रुपया दासी दासियां और ऊंट और गधे दिए हैं। हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी आशीष दी है, वो दिल खोल के बोल रहा दास है, वो साफ रीति से शेयर कर रहा मेरे प्रियो। वो बता रहा है लाबान से मेरे प्रियो, उसके परिवार से जो रिबिका है वो सारी बातों को प्रकट कर रहा मेरे प्रियो। वो खुद कहता है मेरे दास को परमेश्वर ने क्या, जो मेरा स्वामी है परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरी गाय बैल सोना रुपया दास और दासियां ऊंट गधे दिए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत संपत्ति दी है, पर उसके लिए क्या है, उसके लिए एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं 36 वचन में लिखा है और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं दास उनसे बातचीत कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं सारा चाहती थी मेरे कुटुंबियों में से ही मेरी बेटी आनी चाहिए, मेरी बहू आनी चाहिए मेरे प्रियो। अब्राहम खुद चाहता था जहाँ से मेरी पत्नी है मैं भी यही कहता हूँ अपनी पत्नी से मैं भी तुम्हारी कुटुंबियों में से अपने बेटे के लिए बेटी बहू लाऊंगा मेरे प्रियो। वो कहती है कोई इससे शादी नहीं करेगा मेरे प्रियो, वो लड़कियां थोड़ी शर्माती है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम ने बोला है, उसने बोला जो मेरी पत्नी है उसी के परिवार में से लेकर आना। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को वचन कहता है यहाँ पर दास और दासियां ऊंट बैल गधे सबको दिए हैं। वो लिखा है मेरे स्वामी की पत्नी सारे के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हो कहता है जो मेरा स्वामी है उसने अपने पुत्र को सब कुछ दे दिया मेरे प्रियो। इस्माइल जो था उसका पुत्र उससे अलग धन संपत्ति थी मेरे प्रियो। और जो सारा से उत्पन्न हुआ है जो परमेश्वर ने सारे के द्वारा आशीष को दिया है, पर उसे भी बहुत चीजों को वस्तुओं का आशीष दिया। देखो परमेश्वर आशीष देना चाहता मेरे प्रियो। हम देखेंगे इसका 60 पड़ेंगे इसी के 24 का 60। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ जो रिबिका का परिवार है मेरे प्रियो, वो दास क्या हुआ सफल हो गया मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर से जब हम देखते हैं परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो रिबिका का परिवार था उसके जो भाई लोग थे जो उसके पेरेंट्स थे माता पिता मेरे प्रियो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो अपनी बहन को आशीर्वाद दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो हमेशा हमें अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए मेरे प्रियो। कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं हम उन्हें ब्लेस करें मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को कहता 60 में और उन्होंने रिबिका को आशीर्वाद देकर कहा हे हमारी बहन। देखो लाबान कहता है यहाँ पर हे हमारी बहन तू हजारों और लाखों की आदि माता हो और तेरे वंश अपने बेरियों के नगरों का अधिकारी हो मेरे प्रियो। वो वंश की बात करती इसने, वो पीढ़ियों की बात कर रहे मेरे प्रियो। इतनी लंबी आशीष दे दी उसे आशीर्वाद करके मेरे प्रियो। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ हम कहीं भी जाते हैं
कोई भी नई जगह मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे सर पर काफी जो सीनियर पास्टर लोग थे उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे इस काशीपुर में भेजा। मैंने जब हम नई जगह में जाते हैं हमारे बच्चे कुछ भी काम करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रिय, कहीं भी रहने के लिए जा रहे हैं, आप बिलास कर तुम भेजे मेरे प्रिय, आशीष देकर भेजे अपने बच्चों के लिए मेरे प्रिय। यहाँ पर हम देखते हैं जो रिबिका का परिवार है वो आशीष देकर भेज रहे हैं मेरे प्रिय। वो कहता तू आदि माता हो मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है आदि माता हो, तेरे वंश अपने बेरियों के नगरों में क्या हो अधिकारी हो मेरे प्रिय। जो तेरे शत्रु लोग हैं उनके बीच में तेरे वंश अधिकारी लोग हो मेरे प्रिय। सच में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। 25 का 11 पढ़ेंगे। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पर देखेंगे 25 अध्याय में अब्राहम खत्म हो जाता है मेरे प्रियो, वो 175 वर्ष का होकर खत्म हो गया मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है 11 में, अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, उसे आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अब्राहम जानता मैं खत्म होने वाला मेरे प्रियो, वो उसके पश्चात खत्म होने वाला था, पर हम देखते हैं वो अपने बेटे को, वो अपने पुत्र को सारी आशीष से दे के जाता मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मरने से पहले वो अपने पुत्र को आशीष देता मेरे प्रियो, पर अब देखते यहाँ पर लिखा है एक लहरोई नामक कुएं के पास रहता था और आशीष दी मेरे प्रियो। देखो जो इसहाक था एक कुएं के पास रहता था मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे वहां पर ही आशीष को दिया। अब्राहम ने अपने बेटे को आशीष दिया मेरे प्रियो। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम भी अपने बच्चों को आशीष दे मेरे प्रियो। हम अपने बच्चों को गलत ना बोले, हम अपने बच्चों को गलत शब्द से ना बोले मेरे प्रियो, कोई भी हो। मगर आज मैं देखता हूँ हमेशा हम अपने बच्चों को गलत शब्द बोलते हैं मेरे प्रियो। बहुत लोग कहते हैं हमारा बच्चा शैतान है, नहीं, तुम्हारा बच्चा अच्छा है, परमेश्वर ने आशीष दिया मेरे प्रियो। हमें अपने बच्चों को बिलास करना चाहिए। आशीष दे मेरे प्रियो, आशीष दे। यहाँ पर अब्राहम आने के पहले ही अपने बेटे को आशीष दे के जाता मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मेरे आगे 26 का 3 से 4 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। जैसे बेटे ने पढ़ा है, परमेश्वर को यहाँ पर हम देखते हैं बातचीत करता है, इसी देश में रहे। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है इसहाक से, तू इसी देश में रहे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हर चीज का समय रखा रुकने का। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेरे लिए काफी ऑफर आए यहाँ पर ट्रांसफर होने के लिए मेरे प्रियो, हरियाणा जाने के लिए, काफी जगह जाने के लिए मेरे लिए ऑफर मिला, मगर मेरे अंदर से अखवाई नहीं हुई मेरे अंदर से अखवाई। प्रभु की दासी तो कहती थी, पास्टर जी हम काशीपुर से चलते, लोग नहीं आते। मैंने बोला कोई आए नहीं आए, प्रभु हमें लेकर आया है, प्रभु हमें लेकर यहाँ पर आया है, वो हमें इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। पर हम देखते यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है इसहाक से इसी देश में रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो
कहता है इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम का परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर कहता है इसहाक के साथ में भी है मेरे प्रियो, कहता मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष तो दिया अब्राहम को, अब देखते हैं उसे भी इस्माइल को भी आशीष दिया है और परमेश्वर अब इसहाक को आशीष दे रहा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को आशीष देता मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को छोड़ता नहीं। हम सोचते हमें सब ने छोड़ दिया मेरे प्रियो, पर परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है इसहाक से मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर देश के, यहाँ पर कहता है ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा मेरे प्रियो। अभी देखो यहाँ पर कोई आशीष नहीं है इसहाक के पास में, परमेश्वर वंश की बात कर रहा। तू कहता ये जो देश है, सारे देश इसमें जो तेरे वंश होगा मेरे प्रियो, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे वंश को बढ़ाने वाला है, परमेश्वर हमारे देव वंश में आशीष देने वाला मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ पर हम देखिए परमेश्वर कहता अब्राहम इसहाक से जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रिय परमेश्वर उस वचन को पूरा करता मेरे प्रिय, जो अब्राहम से परमेश्वर ने प्रोमिस किया था वही वादा इसहाक से करा मेरे प्रिय। हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है चौथे में लिखा 4 वचन में मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा मेरे प्रियो। आकाश के तारागण मेरे प्रियो, आपने देखा होगा रोशनी में सुबह के टाइम मेरे प्रियो तारागण आपने देखा होगा, रात को जब रोशनी होती है आपने देखा होगा सुबह रात को कितने तारे चमकते मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कितने तारे आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर उन तारागण की बात कर रहा मेरे प्रियो। तो कहता मैं तेरे वंश को ऐसे आशीष दूंगा तारागण के समान मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे वंश को आशीष देने वाला मेरे प्रियो। वो लिखा ये मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य कहेंगी मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है जो सारी जातियां हैं वो तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य कहेंगी मेरे प्रियो। परमेश्वर कहना कहीं हमारे जीवन से बातचीत करने वाला मेरे प्रियो। परमेश्वर कहना कहीं हमारे जीवन को छूने वाला है। हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। इसी का 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते मेरे प्रियो सच में परमेश्वर आशीष देने वाला मेरे प्रियो। परमेश्वर ने प्रोमिस करता हुआ आया है। देखो यहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर कहता है इसहाक से, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया मेरे प्रियो। क्या करा? जोता बोया। इसहाक क्या कर रहा मेरे प्रियो? खेती कर रहा। देखो उसने मेहनत किया मेरे प्रियो। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कुछ भी काम हो मेरे प्रियो, आप जो भी काम कर रहे हो परमेश्वर उसी में आपको फलवंत करेगा। परमेश्वर उसी में आप लोगों को बढ़ाएगा जो आपने नहीं सोचा है। यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक क्या कर रहा है, अपनी खेती कर रहा मेरे प्रियो।
यहाँ पर जो उसका बिजनेस है, जो उसका कार्य है, मेहनत कर रहा मेरे प्रियो, वो लिखा है यहाँ पर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया, उसी देश में 100 गुना फल पाया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं 100 गुना उसने फल को पाया है। 100 गुना परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष को दिया है। क्या बताइए, परमेश्वर इसहाक को आशीष दे सकता है, अब्राहम को आशीष दे सकता है, क्या हमारी पीढ़ियों को नहीं देगा मेरे प्रियो? देगा। हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। आप प्रार्थना करते हैं, बोले परमेश्वर आपने अब्राहम को आशीष दिया, अब्राहम ने अपने दोनों पुत्र को आशीष दिया, वही आशीष आज हमारे जीवन में दीजिए। आपने इसहाक के जीवन में आशीष को दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर आशीष देने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं लिखा है 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। देखो परमेश्वर ने उसको आशीष दी मेरे प्रियो, जब उसने मेहनत किया और जब वो खुदा के साथ में विश्वास योग्य था, परमेश्वर के साथ में हर काम में विश्वास योग्य था, परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू कर दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसे आशीष देना शुरू कर दिया। धन में, संपत्ति में, खेती में, उसके अनाज पर, हर चीज में परमेश्वर ने आशीष को दिया मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम विश्वास योग्य था, इसहाक भी विश्वास योग्य है परमेश्वर के साथ में। जब हम अपने पिता के साथ में विश्वास योग्य होते हैं, हमारा पिता हमें बढ़ाता मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें आशीष को देता है। परमेश्वर यहाँ पे आशीष को दे रहा है। देखो उसे बढ़ाता चला गया, उसकी उन्नति होती चली गई। उसने थोड़ा बोया था, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया मेरे प्रियो। आप खुदा के साथ में थोड़ा बोले मेरे प्रियो, देखना एक दिन आप अच्छी आशीष काटेंगे। शायद आपकी नौकरी में 5,000 मिलते होंगे, 10,000 रुपया मिलते होंगे मेरे प्रियो, 15,000 रुपये मिलते होंगे। आप जब बीज को बोते मुट्ठी बंद कर जब प्रभु के लिए एक लिफाफा देते हो, परमेश्वर आपको देखता है, प्रभु देखता है। इसने 15,000 रुपये कमाया, उसी में से इसने थोड़ा सा बीज मेरे लिए दिया है। प्रभु कहता है इसकी तनख्वाह क्यों ना बढ़ाई जाए, इसकी खेती में से जो अनाज हुआ है उससे क्यों ना बढ़ाया जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर बढ़ाने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया, अति महान पुरुष हो गया। परमेश्वर ने हर चीज में बढ़ाया उसे मेरे प्रियो, आशीष को दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे और इसी का 24 पढ़ेंगे। और उसी दिन यहोवा ने रात में उसे दर्शन देकर कहा, मैंने तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहता मैं तुझे ऐसी आशीष नहीं दे रहा हूँ, जो मेरा दास था उसके कारण। देखो यहाँ पे लिखा, परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, साथ हमारे माता पिता होंगे, साथ हमारे दादा दादी होंगे, साथ हमारे उनके पास दादा दादी होंगे, उनके द्वारा आज परमेश्वर आशीष दे रहा मेरे प्रियो। जब वो खत्म होते हैं, क्या हमें आशीष दे के नहीं जाते, दे के जाते मेरे प्रियो। वो हमें, हमारे जो माता पिता होते हैं, जब उनकी मृत्यु होने से पहले वो हमें सारी चीजों में आशीष दे के जाते मेरे प्रियो, बोल के जाते हैं। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को वचन कहता है और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसहाक से दर्शन के द्वारा बातचीत करा मेरे प्रियो। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों से दर्शन के द्वारा बातचीत करता है, वचन के द्वारा बातचीत करता है। पर अब देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है यहाँ पर दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। जो तेरा पिता था वो मेरे साथ में विश्वास योग्य रहा मेरे प्रियो। हालेलुया, विश्वास योग्य चलता था, जो मैं कहता था हमेशा मेरी बात को मानता था। मगर आज के बच्चे
आज परमेश्वर की बात को नहीं मानते मेरे प्रियो। आज वो लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं, आज वो लोग संगति में नहीं जाना चाहते हैं। आज क्या चाहिए उन्हें? फिल्मी सॉन्ग चाहिए मेरे प्रियो। आज क्या चाहिए उन्हें? एक अच्छा म्यूजिक चलना चाहिए मेरे प्रियो। अभी मैं देख रहा था, राज संजय भाई ने एक वीडियो डाला किसी कॉलेज की, मैं देख रहा था वहां पर उसमें लड़के भी वो सब भीड़ में खड़े हुए थे। मैं देख रहा इतने शौक से उस भाई की आवाज, सॉन्ग की जो आवाज को सुन रहे हैं, पागल हो रहे मेरे प्रियो। उसके मारे, उस हीरो के मारे, उस हीरोइन के मारे पागल हो रहे लोग। अरे मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ उसको क्या देखना है? हमें उस चीज को देखना है जो परमेश्वर में दिखाना चाहता मेरे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाए मेरे प्रियो, परमेश्वर बढ़ाना शुरू कर देगा। आज लोग क्या है? म्यूजिक के पीछे भाग रहे मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं जहाँ भी डीजे चल जाए और लोगों का पैर हिलना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो, ऑटोमेटिक पैर हिलना शुरू हो जाएगा डीजे पर। वो किसी ने थोड़ी सी पी भी ली तो उसका और ज्यादा पैर हिलना शुरू हो जाएगा। वो सोचता मेरे पीली मुझसे बड़ा कोई नहीं है यहाँ पर डीजे पर, और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर कहता है इसहाक से, यहाँ पर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बार बार कहता है इसहाक से, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमें डरने की क्या जरूरत है मेरे प्रियो? और जैसे मैं कहता हूँ मेरे पिता का परमेश्वर आज मेरे साथ है, कल मेरे बच्चों के साथ होगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। पीढ़ियों के साथ होता है। पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, मैं अपने दास के कारण तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे आशीष दूंगा मेरे प्रियो, तुझे फलवत करूंगा। परमेश्वर यहाँ पे फलवत करता है, वो लिखा तेरा वंश बढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो कहता मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर मेरे वंश को बढ़ाने वाला है, आशीष देने वाला मेरे प्रियो। आप सोचते हैं परमेश्वर आशीष देगा नहीं देगा, मगर परमेश्वर वो फलवत करने वाला, आशीष देने वाला है। 27:4 पर मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीष दूं। तब एसाव अहद करने के लिए मैदान में गया, और जब इसहाक एसाव से ये बात कह रहा था तब रिबका सुन रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को वचन कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का हम वचन पढ़ेंगे, लिखा तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना कर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खा कर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर किससे बात कर रहा है? परमेश्वर यहाँ पर किससे बात कर रहा है? एसाव से मेरे प्रियो। परमेश्वर खुद कहता है, मैं तुझे मरने से पहले जी भर के आशीष देना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, आप देखो बात तो परमेश्वर आशीष दे रहा है इसहाक को, मगर हम देखते हैं यहाँ पर इसहाक अपने बच्चों को आशीष दे रहा है मेरे प्रियो। वो कहता है तू क्या कर मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना, पर अब देखते हैं कहता मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर उसे आशीर्वाद देता है। 6 और 7 पढ़े। तो उसने उसे अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से कहते सुना कि तू मेरे लिए अहद करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। तो अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन, और ये हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, सारा बहुत तेज थी, सॉरी रिबिका। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, जो इसहाक की पत्नी है कौन है? रिबिका। उसके 2 पुत्र मेरे प्रियो, पहले एसाव हुआ, फिर उसके बाद उसका भाई उसके
पैर पकड़कर वो पीछे पीछे आ गया मेरे प्रियो। जब वो बड़ा बेटा हुआ तो छोटा भी पीछे पकड़ कर आ गया प्रयोग। कहता नहीं भैया मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझसे बड़ा होना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों भाई आपस में फाइटिंग कर रहे हैं मेरे प्रियो। वो माँ के गर्भ में ही पहले ही बॉक्सिंग कर रहे थे मेरे प्रियो। इसहाक कहता है यहाँ पर जो इसहाक के पुत्र है मेरे प्रियो, एसाव कहता है कि उससे याकूब से नहीं पहले मैं जाऊंगा, और एसाव कहता है नहीं पहले मैं जाऊंगा। दोनों भाई आपस में लड़ रहे मेरे प्रियो। उसके बाद एसाव का जन्म होता है पहले, तो याकूब का जन्म होता है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब उनका जन्म हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर को क्या कहता है। यहाँ पर सारे क्या कहते कि सॉरी रिबिका सुनने की मेरे प्रियो, क्योंकि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जब दो बच्चे होते हैं तो में से तो एक तो पिता प्यार करता है, एक माँ प्यार करती है मेरे प्रियो। माँ सोचती है मेरा बेटा हो या बेटी हो वो आगे बढ़नी चाहिए मेरे प्रियो, और पिता सोचता है मैं अपने बेटा हो या बेटी हो से आशीष हूँ। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है। यहाँ पर जब रिबिका सुन रही थी तो उसने बोला अपने छोटे बेटे से याकूब से, उसने बोला मैंने सुना है, हालेलुया हालेलुया, मैंने एसाव से तेरे पिता को बात करते हुए सुना मेरे प्रियो। वो ध्यान से सुन रही थी खिड़की में से ही। साथ जब अब वहाँ पर इसहाक था वो बातचीत कर रहा था, उस समय रिबिका सुन रही थी ध्यान से। वो बेचारा जंगल में गया और उसकी माँ ने बोला तू क्या काम कर, अपने भाई के वस्त्र पहन ले, जैसे तेरे भाई का शरीर था रुएदार वैसे ही तेरा हो जाएगा। उसने बोला जा घर में तो बकरी पल रही है, जल्दी से उन्हें काट ला और मैं तेरे पिता के लिए स्वादिष्ट सा भोजन पकाऊं। हालेलुया हालेलुया। पर अब देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए और करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। वो कहता मैं परमेश्वर से जो मैं मरने वाला उससे आगे से पहले ही मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं सच में मेरे प्रियो परमेश्वर आशीष किसको देता है। 10 तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वे उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं रिबिका क्या कह रही है, मैं तेरे लिए क्या करूंगी, तेरे पिता के लिए याकूब से बातचीत कर रही मेरे प्रियो। वो कहती है जो तेरे भाई को आशीष मिलने वाली है वो आशीष मैं चाहती हूँ तुझे मिले मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है तब तू उसको अपने पिता के पास ले जा कि वह उसे खा कर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। वो कहता तू यहाँ पर हम देखते हैं रिबेका कह रही है वो तुझे मरने से पहले आशीष देगा मेरे प्रियो। और अब देखते हैं 12-13 पढ़ेंगे। कदाचित मेरा पिता तुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में हक ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा कि मेरे पुत्र शाप मुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही है माँ, वो कह रहा है यहाँ पर याकूब बोला नहीं माँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो मेरे भाई को आशीष मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए। पर अब देखते उससे कहती है नहीं मैं चाहती वो आशीष जो तेरा पिता इसहाक देने के लिए जा रहा है वो आशीष तुझे मिलनी चाहिए। पर अब देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कदाची मेरा पिता तुझे टटोलने लगे, कदाची मेरा पिता
मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले साथ ही कमाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आशीष नहीं कमाऊंगा अपने पिता से, पर हम देखते हो कहती है उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, साफ तुझ पर नहीं मुझ पर ही मुझ पर पड़े, और तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर बातचीत कर रहा है। यहाँ पर जो रिबिका है अपने बेटे से याकूब से बातचीत कर रही मेरे प्रियो, और हम देखते हैं यहाँ पर 19 पढ़ेंगे। याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, तो उठ और बैठकर मेरे अहद के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसकी माँ ने यहाँ पर उसे जो स्वादिष्ट भोजन है उसकी माँ ने उसे बना के दे दिया। बड़ा भाई कहाँ गया है? साहब जंगल में शिकार करने गया मेरे प्रियो। वो शिकार करने गया, उसने सोचा मैं जाऊंगा अपने पिता के लिए एक अच्छा हेर कर एक अच्छा शिकार लेकर आऊंगा, शायद नील गाय हो कुछ भी हो, वो मार कर एक अच्छा शिकार लाना चाहता मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं उसने जो रिबिका थी उसने अपने बेटे से बोला याकूब से, जा तो बच्चे लेकर आ, और भेड़ के बच्चे लेकर आ, उसी में से मैं तेरे पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को वचन कहता है, और इस वचन में हम देखते हैं लिखा है, याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। देखो यहाँ पर भी हम देखते हैं याकूब अपने पिता से झूठ बोल रहा है। वो कहता मैं तेरा जेठा पुत्र, बड़ा पुत्र हूँ। मतलब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बड़ा पुत्र नहीं था, छोटा पुत्र था। वो लिखा यहाँ पर, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए उठ और बैठ कर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे सके। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता तू मुझे जी से, दिल से और मुझे आशीर्वाद देने पाए मेरे प्रिय। पर अब देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को कहता 23 वचन में लिखा है, उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोए थे, तथा उसने उसको आशीर्वाद दिया। देखो जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उसके भाई जो था बड़ा है साहब, उसके शरीर पर पूरे बाल थे मेरे प्रिय। और हम देखते हैं उसकी माँ ने उसे वस्त्र पहना दिए थे, पर उसके यहाँ पर हम देखते हैं उसने उसको आशीर्वाद दिया मेरे प्रिय। यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक अपने पुत्र याकूब को आशीष दे रहा मेरे प्रिय। पर हम देखेंगे यहाँ पर 25 वचन में लिखा है, 25 वचन कहता तब उसने उससे कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीष दूं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर साफ रीति से कहता है, मैं तुझे क्या करूंगा? जी से आशीर्वाद दूंगा मेरे प्रिय। देखो ऐसा आपको कुछ नहीं पता है, ऐसा तो जंगल में गया हुआ है, वो लिया है मेरे प्रियो। वो अपने पिता से कहता तेरे आगे इतनी जल्दी वो आहेर कैसा आ गया? पर अब देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को वचन कहता है, उसने कहा भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हो साफ रीति से कहता है, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा खाकर तुझे दिल से मन से आशीर्वाद दूंगा। पर हम देखते 26 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया,
देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वह आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वह ही आशीष पाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो सारी आशीष पर याकूब ने यहाँ पर इसाक ने सारी आशीष याकूब को दे दी मेरे प्रियो। पर हम देखते यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता तब उसके पिता इसाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम। मेरे प्रियो उसे दिखाई नहीं देता था। इसाक को धुंधली आंखें पड़ गई थी। उसे ये नहीं पता ये मेरा बड़ा बेटा है या छोटा बेटा मेरे प्रियो, वो नहीं जानता था। मगर हम देखते हैं जब उसने वस्त्र पहना दिए रिबका ने उसको, उसने सोचा, वो कहता बोल तो तेरा याकूब की तरह है मगर जो तेरे शरीर है वो एसाव की तरह है। वो छूकर वो आवाज को पहचान रहे थे मेरे प्रियो, मगर देख नहीं पा रहे थे अपने बेटे को और बेटे को। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो धोखे धड़ी से वो आशीष को लेता मेरे प्रियो, वो भी उसका पुत्र है। पर हम देखते यहाँ पर परमेश्वर को वचन कहता है उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। अब देखते हैं जब उसका सुगंध लेता है, खुशबू को लेता मेरे प्रियो, वो उसने उसके वस्त्र की जो खुशबू थी लिया और उसे आशीर्वाद देना शुरू कर दिया मेरे प्रियो। पर अब देखते लिखा है मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर याकूब और यहाँ पर हम देखते हैं इसाक अपने बेटे को याकूब को आशीष दे रहा है। पर हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज दे और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। मेरे प्रिय हम देखते हैं यहाँ पर वो इसाक सब प्रकार की आशीषों को दे रहा है। यहाँ पर हम देखते कहता है आकाश से ओस, वो यहाँ पर भूमि की उत्तम से उत्तम उपज। देखो उसकी बात कर रहा कहता बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। परमेश्वर मेरे जो इसाक मेरे प्रियो वो सब प्रकार की आशीष दे रहा है उसको याकूब को। पर अब देखते लिखा राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें और तू अपने भाई का स्वामी हो। हालेलुया हालेलुया। देखो यहाँ पर याकूब ने 2 बार आशीष को ले लिया मेरे प्रियो। पहली आशीष जब वो लाल दाल पका रहे थे मसूर की, उसने बोला भाई मुझे भूख लगी है, वो शिकार कर आया मेरे प्रियो। उसने बोला मुझे तेरा पहलोटे का अधिकार चाहिए मेरे प्रियो। यहाँ पर अब देखते यहाँ पर पहली आशीष को खो देता मेरे प्रियो, दूसरी आशीष यहाँ खो जाती है उसकी, सारा अधिकार याकूब को मिल जाता मेरे प्रियो। वो कहता तेरे स्वामी के अगर आकर तुझे दंडवत करे तेरे लोग। पर अब देखते हैं मगर उसने लिखा तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। वो कहता है यहाँ पर याकूब से मेरे प्रियो जो तेरे माता के पुत्र हैं वो तुझे दंडवत करने पाए मेरे प्रियो। यहाँ पर अब देखते हैं कहता है जो तुझे श्राप दे वह उनको श्रापित को और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। फिर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ अब देखते हैं इसाक अलग अलग प्रकार से इसको याकूब को आशीष को दिया मेरे प्रियो। यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ परमेश्वर हमें अलग अलग तरीके से आशीष देना चाहता मेरे प्रियो, अलग अलग प्रकार से आशीष देना चाहता हूँ। आज मैं यही कहना चाहता हूँ परमेश्वर और
आशीष देने पाए आप लोगों के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग भी अपने बच्चों को आशीष देते रहिए। जब भी आप लोग उठते हैं, अपने बच्चों को ब्लेस कर रखिए। साथ हमारे बच्चे जवान हो करेंगे, साथ हमारे बच्चे छोटे होंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक अपने बच्चे और याकूब को आशीष देता रहिए। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, हम हमेशा अपने बच्चों को आशीष देते रहते। सच में परमेश्वर आशीष देने वाला है और हमेशा आगे बढ़ाए। मेरी तरफ से ये दुआ है। आइए हमारे बीच में प्रभु की दासी की आज्ञा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे जीवित महान अनुग्रह पर समर्पित पिता परमेश्वर, धन्यवाद। जमीन और आसमान को बनाने वाले सारी सृष्टि करे चेता एक बार फिर से प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जीवन का संभाल कर रखा और अपने चरणों में सुंदर मौका दिया हमें बैठने का पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज ऐसे बहुत से लोग होंगे पिता परमेश्वर जो घर पर है पिता परमेश्वर, जो प्रभु की संसारी बातों में लिप्त है पिता, मगर प्रभु जी तूने हमें पिता परमेश्वर अपने काबिल प्रभु की समझा पिता और अपने चरणों में पाया मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे पास प्रभु आपको कुछ भी नहीं है प्रभु, धन्यवाद के सिवा पिता परमेश्वर। हमारे मुख से प्रभु जी हमेशा आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा होती रहे पिता। आप बड़े और हम घटे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं और आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमें माँ के गर्भ से लेकर अब तक प्रभु जी संभाल के रखा, हर दुख से तकलीफ से प्रभु जी हर परेशानी से बचा के रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता एक अच्छे वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे दास ने यहाँ पर बोया मेरे परमेश्वर। मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु ये वचन बहुत सारा फल ला सके मेरे परमेश्वर। इस प्रकार से अब्राहम ने पिता इसहाक को आशीर्वाद दिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, प्रभु तूने इसहाक को पिता परमेश्वर प्रभु सारी संपत्ति प्रभु गाय बैल प्रभु जी और प्रभु उसके अच्छे बेटे एक अच्छी पत्नी दी पिता परमेश्वर प्रभु जी। और उसी प्रकार से तूने इसहाक को भी प्रभु आशीषित किया मेरे परमेश्वर। इसहाक को भी प्रभु जी तूने बहुत सारी आशीष दी पिता, जो अब्राहम को दी पिता परमेश्वर। और वही आशीष प्रभु जी तूने याकूब को दी मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती पिता। हम भी पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने बच्चों को आशीष दे सके मेरे परमेश्वर। जब हम उठते हैं बैठते हैं पिता, जब प्रभु जी जो भी पिता स्पेशल तौर से प्रभु जी हम प्रभु अपने बच्चों को आशीषित करने पाए पिता। अब मैं जानती हूँ प्रभु मेरे मुंह से प्रभु जी कई बार प्रभु मैं अपने बेटे के लिए प्रभु बहुत सारे गलत अपशब्द निकल जाते हैं प्रभु, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं चाहती हूँ प्रभु जी हम अपने बच्चों को बहुत सारी आशीष दे पिता, जिस प्रकार से प्रभु जी अब्राहम इसहाक और याकूब ने दी पिता परमेश्वर। मैं प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी तेरा धन्यवाद देती पिता कि आपने दास के द्वारा प्रभु एक सुंदर वचन को दिया। तेरा धन्यवाद हो पिता। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई खाली हाथ ना जा सके पिता परमेश्वर, बल्कि तेरी आशीष तेरी सामर्थ तेरी शक्ति को लेकर जा सके मेरे परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ जैसे संजय भैया है पिता, आप उनको ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी प्रभु तेरा बेटा प्रभु प्लानिंग करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो तेरी ओर से प्रभु जी पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। आप पिता तू अपनी समझ का सहारा दे पिता परमेश्वर। और आपने एक अच्छी पत्नी को दिया, एक अच्छी बेटी को दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु मैं चाहती तेरे दास दासी पे हमेशा तेरी आशीष बनी रहे पिता। ये और भी प्रभु फलने फूलने पाए पिता, इनकी बेटी पे आपकी दया चाहते, इनके माता पिता पे आपकी दया चाहते पिता। वो जो भी प्रभु सोच रहे हैं पिता, उनकी सोचने से बढ़कर प्रभु उनके जीवन में हो जाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता शांति आंटी के लिए और प्रभु जी रूपसी अंकल जी के लिए प्रभु आप इस अवस्था प्रभु जी आप इनको सामर्थ्य दे, शक्ति दे पिता और लंबी आयु से भरे पिता, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी उनके दोनों बेटे हैं पिता परमेश्वर, दोनों बहू है, उनके नाती पोते हैं, उनके जीवन में प्रभु आपकी दया चाहते पिता। वो जो चाहते अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं अपने बच्चों के प्रति पिता परमेश्वर, उनकी सारी चिंता परेशानियों को दूर करे पिता। आप उनके बेटों के जीवन को अब बदल दीजिए पिता परमेश्वर। वो जो भी चाहते हैं पिता उनके बेटों के जीवन में वो हो जाए पिता परमेश्वर। उनके घर में प्रभु जी तेरी आशीष चाहते, तेरी दया चाहते, उनके नाती पोतों में प्रभु तेरी
तेरी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर ने और भी फलवत कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती नगीना सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु तेरी दासी ने बताया हो सकता प्रभु यहाँ से चली जाए पिता परमेश्वर, वो जहाँ भी जाए पिता तेरी आशीष हमेशा उनके साथ होने पाए पिता परमेश्वर। मैं चाहती हूँ उनके जीवन साथी पे, उनके जीवन पे तेरी दया चाहती हूँ पिता। वो हमेशा तेरी एक अच्छी दासी है पिता और प्रभु तेरे प्रति वफादार है पिता परमेश्वर। उनके बच्चों पर तेरी दया चाहते, उनके दोनों बेटों के प्रभु तो साथ होना, जैसे प्रभु बड़ा बेटा काम करता है और छोटा बेटा पढ़ाई करता है, हमेशा प्रभु उनके बेटों की सहायता उनकी मदद करना पिता। जो भी उनके परिवार में उनकी सास प्रभु जी है और भी उनके देवर लोग हैं, बहू हैं पिता, उन सब पे आपकी दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप उनको उस गांव में प्रभु जी और आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। जो भी घर की कल प्लानिंग कर रही पिता प्रभु, सही समय प्रभु उनका एक अच्छा घर बनने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी द्रौपदी सिस्टर के लिए प्रभु जी, आप उनको भी छू लीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु आपकी दया चाहते, जो गौशाला से इतनी दूर से प्रभु यहाँ पर आई है पिता परमेश्वर। प्रभु उनका आना प्रभु व्यर्थ न होने पाए प्रभु, एक आशीष का कारण बनने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो भी प्रभु अपने घर के प्रति उन्होंने प्लानिंग कर रखी पिता, वो तेरी ओर से पूरी होने पाए पिता। सही समय प्रभु जी, वो जो भी सोच रही प्रभु जी, फरस है प्लास्टर है प्रभु, सबको तेरी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। उनके छोटे बेटे की प्रभु एक अच्छी शादी होने पाए पिता परमेश्वर, और जो भी उनके पैर में तकलीफ है परेशानी है प्रभु, वो दूर होने पाए। उनकी हर जरूरतों को, हर कमी घटियों को पूरा करे। उनकी बेटी के बच्चों को, दामाद को प्रभु सुना बना बड़ी आशीष दे। और जैसे दो मोनू भाई हैं और प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु उसकी पत्नी पे, उनके बच्चों पे भी आपकी दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। ये दोनों बच्चे आए पिता, तेरी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ जैसे धनौरी से प्रभु जी सिस्टर और भैया जी आए हैं पिता, उनके जीवन पे तेरी दया चाहते हैं। इनकी हर जरूरतों को, हर कमी घटियों को अपने सभी खजाने से पूरा करे। इनकी बेटी पे, इनके दोनों बेटों पे आपकी दया चाहते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करे पिता। वो जो भी काम काज करते हैं प्रभु आपकी बढ़ोतरी चाहते हैं पिता परमेश्वर। तेरी बेटी प्रभु अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी सोचती है प्रभु, तेरी ओर से प्रभु पूरा होने पाए मेरे परमेश्वर। आप प्रभु अपनी बेटी को ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर, आप इनको आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। जैसे प्रभु जी आज हमारे स्कूल जाएंगे पिता परमेश्वर, प्रभु जो भी बातचीत है पिता वो तेरे हाथों में देते पिता। आप फादर के मन को प्रभु जी तीनों नम्र बना दीजिए पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु आप जानते हैं आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है पिता परमेश्वर। हमारे पास इतने पैसे नहीं प्रभु जी जो एक बड़ी फीस को दे सके पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर जो भी बातचीत हो पिता परमेश्वर वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। हम जो भी बातचीत करें पिता परमेश्वर वो तेरी ओर से करने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे बेटे का प्रभु आप जहाँ भी चाहते हैं एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होने पाए पिता परमेश्वर। अनवरसन प्रभु बेटी को भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होने पाए। जैसे प्रभु तेरे दास का तबीयत खराब है पिता, कोल्ड हो रहा है पिता, आप उनको छू लीजिए, छू के छुटकारा और चंगाई को दीजिए। अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से प्रभु अपने दास को भर दीजिए पिता परमेश्वर। आज प्रभु बहुत सारे लोग हैं प्रभु तेरे भवन में नहीं आ सके पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी हो प्रभु सुरक्षित हो, आप उनके साथ हो ना, उनके परिवारों के साथ परमेश्वर। जो प्रभु जी आप जानते हैं हम जो भी काम काज खोलना चाहते हैं पिता, अभी तक प्रभु जी हम नहीं जानते प्रभु जी कैसे क्या होगा प्रभु, मगर प्रभु जी आप हमें आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम जो भी काम करते हैं पिता उसमें आपकी आशीष चाहते हैं पिता। हाँ परमेश्वर एक अच्छा काम हमारा चलने पाए पिता परमेश्वर, और सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, भाई बहन है पिता, सब पे प्रभु आपकी दया चाहते हैं पिता। दोनों बच्चों को भी आप ब्लेस कीजिए, जिससे ज्ञान से भरे, अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से भरे मेरे परमेश्वर। और प्रभु आप मुझे भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। इस साल प्रभु जी मैं चाहती हूँ प्रभु एक अच्छी कलीसिया प्रभु बढ़ने पाए, और आने वाले समय प्रभु हमें चर्च के लिए एक अच्छी जगह मिलने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना के लिए पिता आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में उत्तर मांगते हैं, आमीन।